झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठक राजकीय अतिथिशाला में चल रही है। जो चुनाव प्रभारी हैं वो आए हुए हैं हमारे साथ। अभी बैठक का पहला दौर खत्म हुआ है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना जी हैं। बन्ना जी, ये बैठक जो है मूल रूप से उद्देश्य क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव होने को हैं और विधानसभा चुनाव में क्या क्या हमारी तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम मीर साहब आए हैं और नई कमेटी बनी है, नए हमारे सीएलपी लीडर बने हैं, नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो उनके साथ भी उनको बैठक करनी थी, विधायक दल की बैठक करनी थी, फिर किन किन क्षेत्रों में क्या कमी है, क्या और काम किए जा सकते हैं, आदि आदि विषय पर बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये बैठक आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मील का पत्थर साबित होगी। जो कुछ भी लग रहा है कि अब तो विधानसभा का चुनाव हाथ और मुंह की दूरी है, ऐसे में चूंकि आप बहुत पहले से यहाँ की स्थिति को देखते रहे, क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी दिखाई दे रही है जो बहुत ज़रूरी हो? क्योंकि बीजेपी का एग्रेसिवनेस देख रहे हैं आप, तो ये सब चीज़ को देखते हुए क्या कार्यक्रमों के लिहाज से? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 27% आरक्षण जो है वो पिछड़ों का जो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने छीना था उसको दिलाने की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस ने हर उस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और गंभीरतापूर्वक पहल की है जो जनहित के मुद्दे हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए नहीं, चूँकि भाजपा 4.5 साल सोई रही है और मुद्दा विहीन विपक्ष रहा है, अब चूँकि चुनाव को देखकर इन लोगों के अंदर कौतूहल है और ये कहीं ना कहीं डरे और सहमे लोग हैं और पिछले लोकसभा चुनाव की करारी हार से ये कहीं ना कहीं जो है आपस में ये एकदम परेशानी में पड़े। जिस तरह से आक्रोश रैली में पुलिसिया जुल्म का आरोप लग रहा है, उन आरोपों से कैसे लड़ेंगे चुनाव में? पुलिसिया जुल्म का आरोप जो है ये बिल्कुल सरासर झूठा है। इन्होंने पुलिस को प्रोक किया, इन्होंने पुलिस को उस्काया है। कई पुलिस के अफसर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी हिंसक रूप में नहीं है। जिस तरीके से लाठियों से इन्होंने प्रहार किया, बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया और धक्का मुक्की करने का काम किया, पथराव करने का काम किया। हम भी आंदोलनकारी हैं, हम भी कोई विरासत से नहीं आए हैं, हम भी हिरासत से आए हैं। पुलिस की मार खा के, लाठी खाकर जेल जाकर हम आए हैं, लेकिन हमने कभी इस तरह का नहीं किया। लेकिन ये लोग जिस तरीके से कर रहे थे तो वो पूरी तरीके से ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे थे। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी अभी बैठक के पहले दौर से निकले हैं और उसके बाद फिर इनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के ये ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही है और जिस तरह से बीजेपी के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से इतना तो साफ है कि पार्टी हताशा में है और उसी हताशा का परिणाम है कि तमाम तरह के आरोप जो हैं वो सत्ताधारी दलों पर लगाए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे चल कर के चुनाव में लोकसभा चुनाव के परिणाम के जैसे ही हाल होगा। अब देखना है इनका ये दावा कहां तक सफल होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।